चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विभवांतर V और विद्युत धारा I के बीच संबंध की खोज किसने की थी? तो हमारे ऑप्शन है न्यूटन, ओम, टेस्ला, पास्कल। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ओम। ओम ने ही बताया था कि V/I = R होता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा कि चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, यानी SI यूनिट क्या होती है? तो हमारे ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर सेकेंड, मीटर पर मिनट। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा मीटर पर सेकेंड। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वस्तु जिनका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता हो को क्या कहते हैं? तो हमारे आंसर ये दिए गए हैं, सिंथेटिक संकेतक, ऑल्फैक्टरी संकेतक, एसिड बेस संकेतक, प्राकृतिक संकेतक। इसमें कौन ऑप्शन सही होगा? तो ऑल्फैक्टरी संकेतक कहते हैं इसे। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है? और हमारे ऑप्शन है पोषण, संचलन, उत्सर्जन, श्वसन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका श्वसन। श्वसन में हम रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलते हैं। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? तो हमारे ऑप्शन है शक्ति, वेग, बल, ऊर्जा। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा शक्ति। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए वर्गीकरणों में से कौन सा परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर था? तो हमारे ऑप्शन है डोबरेनर, न्यूलैंड और मोजले का। दूसरा है डोबरेनर, मेंडलीव और मोजले का। तीसरा है डोबरेनर, न्यूलैंड्स और मेंडलीव का। चौथा है मेंडलीव, न्यूलैंड और मोजले का। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश सबसे अधिक गति किस में यात्रा करता है? अधिक गति से किस में यात्रा करता है? तो हमारे ऑप्शन है पानी, निर्वात, वायु और कांच। तो सबसे तेज़ी से गति करता है वो है हमारा, होता है निर्वात। सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा निर्वात। आगे चलते हैं, मंदन डैश है। मंदन कैसा होता है? पहला है अपरिवर्तनशील त्वरण, दूसरा धनात्मक, तीसरा चर, चौथा ऋणात्मक। तो ये होता है ऋणात्मक त्वरण। निगेटिव एक्सीलरेशन को हम कहते हैं मंदन या रिटार्डेशन इंग्लिश में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होता है, कितना होता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा 40, दूसरा 20, तीसरा 23, चौथा 30। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20, तो जस्ट उसका 2 गुना हो जाएगा यानी 40। ये हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, किसकी ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है? इसकी ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। तो हमारे ऑप्शन है विद्युत, रासायनिक, ध्वनि, यांत्रिक। तो ये होता है यांत्रिक, मैकेनिकल एनर्जी में वो होता है पोटेंशियल और काइनेटिक। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस वर्ष के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो काफ़ी ये टफ क्वेश्चन, 1871, 1872, 1874 या फिर 1873। तो ये होगा 1872 में प्रकाशित की गई थी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? आप बताइए देखकर।
ये होता है Na2CO3। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, ये रहा, मंदता की अंतर्राष्ट्रीय SI इकाई क्या होती है? तो जो त्वरण का होता है वही होता है, ये होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? पहला है आरोपित बल, दूसरा बल और विस्थापन के बीच के कोण, तीसरा विस्थापन, चौथा वस्तु के द्रव्यमान। तो आपको फार्मूला अगर पता होगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा चौथा ऑप्शन, वस्तु के द्रव्यमान, क्योंकि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? हमारे ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, ओडोमीटर, पनडुब्बी। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, और बाकी जो बचे हुए हैं सब आर्किमिडीज के सिद्धांत पे वर्क करते हैं। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है? कौन ज़्यादा ऊष्मा रिलीज करेगी? पहला है सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना, दूसरा है कॉपर सल्फेट का जल में घुलना, तीसरा धावन सोडा का जल में घुलना, चौथा ब्लीचिंग पाउडर का जल में घुलना। तो जो आप हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला वाला, सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होता है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी स्पीड में क्या डिफरेंस आता है? तो हमारे ऑप्शन है इसकी गति बढ़ती है, दूसरा है इसकी गति पहले कम होती है और फिर बढ़ती है, तीसरा है इसकी गति कम हो जाती है, और चौथा है इसकी गति पूर्ववत होती है। तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो है इसकी गति कम हो जाती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, दिया गया प्रतीक किस तत्व का प्रतिनिधित्व करता है? तो हमारे ऑप्शन है पारा, हाइड्रोजन, कार्बन, सोना। ये होता है आपका जो ये फिगर दिया गया है इमेज, ये होता है हाइड्रोजन का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध कैसे होते हैं? ऑप्शन है हमारे बहुत मजबूत, बहुत कमज़ोर, कमज़ोर मजबूत। तो ये हमारे होते हैं, जो सही आंसर हो जाएगा वो होते हैं कमज़ोर बंध होते हैं। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ऊर्जा, वेग, शक्ति, दूरी। तो हम जो दूरी है उसको प्रकाश वर्ष में मापते हैं। हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। और अपना आप स्कोर चेक करते रहिएगा। द गिवन सिंबल्स रिप्रेजेंट्स दैट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, विच इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट? तो पहला ऑप्शन है हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब, दूसरा रियोस्टेट, तीसरा रेजिस्टर, चौथा एमीटर। तो कौन सा ये सिंबल को क्या कहते हैं? ये होता है रियोस्टेट। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होती है? यानी जिसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, जिसमें मोशन नहीं होगा, वो स्थितिज ऊर्जा होती है। तो आप ऑप्शन चेक करिए। तो ये सही आंसर हो जाएगा उठाया हुआ हथौड़ा। इसमें मोशन नहीं होगा, इसलिए इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, या केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो FeSO4 5H2O, FeSO4 5H2O, FeSO4 7H2O,
चौथा है FeSO4 6H2O। तो यह जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा वाला FeSO4 इंटू 7H2O। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसकी SI इकाई है? ऑप्शन है शक्ति, कार्य, दाब या फिर बल। तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा हो जाएगा दाब। ये दाब का SI यूनिट होता है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे अपने, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुचालक के प्रतिरोध को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा? तो पहला ऑप्शन है सुचालक का तापमान, दूसरा अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल, तीसरा विभवांतर, चौथा सुचालक की लंबाई। तो जो सबसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा वो है अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल यानी एरिया। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन भी टफ है। किसी भी पदार्थ के एक मोल में मौजूद कणों की संख्या क्या है? ऑप्शन देख लीजिए आप, 6.022 × 10⁻23, 6.023 × 10⁻22, तीसरा है 6.022 × 10⁻23, चौथा है 0.023 × 10⁻22। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? ये हमारा हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन सही होगा। एक मोल में इतने कण मौजूद होते हैं। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? अगर आपको फार्मूला पता है तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो ये होता है घनत्व को हम कहते हैं, घनत्व की ये डिफिनीशन होती है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में इसमें से कौन अंतिम उपधातु है? तो पहला है आर्सेनिक, दूसरा टेलुरियम, तीसरा एंटीमनी, चौथा पोलोनियम। जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पोलोनियम। ये हमारा अंतिम उपधातु है आधुनिक आवर्त सारणी में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, जी का मान किसने ज्ञात किया था? न्यूटन ने, डाल्टन ने, हेनरी कैवेंडिश ने या फिर J.J. थॉमसन ने? इसको फाइंड किया था हेनरी कैवेंडिश ने। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। चाकू से निम्नलिखित में से किस धातु को काटा जा सकता है? सोडियम, तांबा, एल्यूमिनियम, प्लैटिनम। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम। सोडियम को हम चाकू से काट सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और अपना स्कोर भी चेक किए होंगे। चलिए अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।